अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हहि साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम नाम मणिदीप धरूं, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसी जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को जलाकर रख। नाम जिहाँ जप जागही, जोगी बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाम जिहाँ जप जागहि जोगी, बीरति बीरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत में भली भांत छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं, तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गुण गति जेऊ, नाम जिहें जपे जानहि तेऊ। सा
साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जिभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृत चारी अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा है आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरे हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से उनको भजने वाले, और चौथे प्रकार के हैं ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा हैं, पाप रहित और उदार हो जाते हैं। चहु चतुर कहु नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु ही बिसेखी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि बिसेखी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार होता है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृद, तीनहु कहे मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष को भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुह्यूं ते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। निर्गुण जिनका कोई रूप नहीं है, और सगुण जो साकार रूप में है, ब्रह्मा के ही 2 रूप हैं। ये दोनों ही
अकथनीय है, अथाह है, अनादि है और अनुपम है। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझदावस की ढिठाई या केवल कवयोक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण रूप उस अपरक अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़ी कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि हैं। अस प्रभु हृदय क्षतय विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मूल रतन ते। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बढ़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामुस प्रेम जपत अनयासा,
भगत होहि मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्टों को सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के ही हो जाते हैं। राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हीं बीबा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमर बिनिसिनासा। भंजेहु राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तार दिया, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सबको समाप्त कर दिया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य अपनी रोशनी से अंधेरे रात्रि का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है, सब दुखों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु शकल कलि कलुष निकंदन। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना वन बना दिया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों से समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है, खत्म करने वाला है। सबरी गिधि सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्त कर दी, परंतु नाम की इतनी महिमा है, राम नाम की इतनी महिमा है कि अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सुकंठ विभीषण दोऊ, राखे शरण जान सब को। राम गरीब
अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरणों में केवल रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु राम नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, राम बड़ा या राम का नाम बड़ा। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नामुष प्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोचन ही सपने, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित पूरे परिवार सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक राम नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। राम नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, बरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि महान, लिया महेश जिय जान, दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। आज रामचरितमानस का यह मास परायण पहला विश्राम है और आज रविवार शिव मंदिर गजहड़ा ग्राम सभा में स्थित पवित्र शिव मंदिर में रामचरितमानस का आज दूसरा दिन है। आज इसका इस समय समापन होता है। इसके बाद आरती पूजा होगी और बहुत राम और शिव एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव मंदिर में रामचरितमानस का पाठ
बहुत ही पवित्र, उत्तम और बहुत पवित्र संगम है, जैसे प्रयागराज कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसी के साथ सभी राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। अब अगले रविवार फिर श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया जाएगा। बहुत ही पवित्र कथा, मनोहर कथा और पापों का नाश करने वाला श्री राम कथा है। रामचरितमानस द्वारा जो समाज में एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए और एक स्त्री को कैसा होना चाहिए, इस समाज को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, ये सब का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। और श्री रामचंद्र जी की ये कथा बहुत पवित्र और पावनी है। श्री राम नाम कलयुग में केवल एक ही वो दो शब्द है, राम नाम, जिससे आप इस पाप रूपी भवसागर से छूट सकते हैं, उससे पार हो सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय, चारों भैयन की जय। जय श्री राम।